नमस्कार दोस्तों। आज के इस अंक में मैं एक ऐसे कोरोना वॉरियर को सलाम करने जा रही हूँ जो अगर ना होता तो हमारा क्या होता। आइए हम सुनते हैं उसी की जुबानी। कहानी का शीर्षक है घर। इन दिनों देश भर में लॉकडाउन है। यूं कहिए कि पूरी दुनिया में ही ये आलम है। मैं इस लॉकडाउन में चर्चा में हूँ क्योंकि सभी कह रहे हैं कि मेरे पास जो भी कोई आएगा, जो भी कोई रहेगा, वो सुरक्षित रहेगा। दोस्तों, मैंने सुना कि देश के प्रधानमंत्री जी ने लॉकडाउन की तारीख बढ़ा दी है। क्या बताऊं दोस्तों, मैं तो बहुत खुश हूँ। भाई वाह, मेरे तो नसीब ही बदल गए। देखो ना, पिछले दिनों से अच्छे अच्छे खाने की खुशबू, नए नवेले गाने, टीवी पर रामायण, महाभारत, बच्चों के लिए शक्तिमान और बुनियाद की वो लाजो जी, एकदम खुशनुमा माहौल है। मुझे घर के सब लोग मिलकर सुबह सवेरे से बुहार रहे हैं। किचन से लेकर दालान तक सब चकाचक। दोस्तों, मेरे जैसे कितने ही अब धीरे धीरे मकान से घरों में तब्दील हो गए हैं। आपको क्या बताऊं, मैं तो अपने नसीब से ही जल गया। कितने समय बाद घरों को आबाद होते हुए देख रहा हूं। वो जो दुश्मन कोरोना है ना, वो मेरे पास फटक तक नहीं सकता। आप जानते हैं क्यों? क्योंकि मेरे पास आप जैसे खुशनुमा परिवारों की ताकत है। मेरे साथ भाग दौड़ की जिंदगी में घर के लोग साथ रहना ही भूल गए थे। एक दूसरे से मन की बात करने का समय ही नहीं था। और अब देखो, घंटों मोबाइल पर सब आपस में बातें करते हैं, सबकी हंसी सुनता हूँ। लगता है कि घर गुलजार हो गया। उस दिन मुझे बहुत बुरा लगा जब मैंने सुना कि कुछ लोग घर में बोर हो रहे हैं। फिर मन को समझाया कि उनका क्या दोष, वो घर में रहते ही कब थे। काम काम काम। अब जो आराम मिल रहा है तो समझ नहीं आ रहा कि बेचारे क्या करें। दया आती है मुझे उन पर कि अगर वो अब भी ये नहीं समझ पा रहे कि घर के बाहर जान का खतरा है। बाहर जाकर अगर कोरोना मिल गया तो मैं क्या, उन्हें कोई भी नहीं बचा सकता। मेरी विनती है आप सबसे, मैं तो बस यही चाहता हूँ कि आप चैन से, शांति से, स्वस्थ रहकर सपरिवार खुश रहें और मुझे भी खुश रखें। क्योंकि दोस्तों, चिंता होती है जब घर का कोई सदस्य बीमार पड़ जाता है तो घर में वास्तु दोष का बहाना लगाकर मुझे शर्मिंदा कर दिया जाता है। मैं घंटों सदमे में रहता हूँ, सोचता रहता हूँ कि मैं तो सबको अच्छा रखना चाहता हूँ। जन्म से लेकर मृत्यु तक आदमी चैन से घर में रहना चाहता है। तो फिर जब तक समय मिला है, चैन से आप सब रहो ना। आप भी चैन से रहोगे तो आपके साथ मैं भी चैन से रहूंगा। जरा सोचो, उन लोगों से पूछ के देखो, उनसे जो लॉकडाउन के कारण अपने घर नहीं पहुंचे, जो आज भी आधी आधी रात में सपने में मुझ तक पहुंचना चाहते हैं। मैं जानता हूं कि एक ना एक दिन लॉकडाउन खत्म हो जाएगा और सभी का रूटीन फिर से शुरू हो जाएगा। मैं इमोशनल हूं। चाहता हूं कि दुनिया ने पहली बार घर की कीमत की है। पहली बार दुनिया घर की कीमत समझ रही है। घर के लोग घर के अंदर रहकर खुश हैं। तो फिर जब तक बाहर कोरोना है, नो रोना। मेरे पास, मेरे साथ आप सब घर में ही रहो ना। दोस्तों, स्वस्थ नागरिक से स्वस्थ पीढ़ी का निर्माण होता है और स्वस्थ पीढ़ी स्वस्थ और मजबूत देश का निर्माण करती है। मुझे खुशी है कि इस नेक काम में हमारा घर अपने दायित्व और जिम्मेदारी निभा रहा है, बशर्ते आप भी उसका पालन करें। घर में रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद। अगली बार नए अंक में नई कहानी के साथ
फिर आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।